हम बात करते हैं जैन परिवार से। जैन परिवार यहाँ जिला सहारनपुर के कस्बा गंगो के गांव कुंडा कला का ये मामला है। जैन परिवार यहाँ पर एक अकेला परिवार है जिसके साथ यहाँ पर कुछ अत्याचार की घटनाएं घटी हैं। परसों प्रशासन ने इनको कब्जा दिलवाने का कार्य किया था। आज उनसे पूछते हैं आज मामला दोबारा फिर क्या हुआ। क्या जैन साहब आज क्या घटना? आज दोबारा प्रशासन ने जैसा हमें जी एक कब्जा दिला दिया था, पूरी फोर्स थी जी पुलिस परसों भी, और पूरा का पूरा हमने बहा दिया था। आज हम जब उसमें जी क्यारे खींच रहे थे पड़ेवे के लिए, तो जी आज ये फिर हमारे साथ पंगा हुआ। 50-60 आदमी आ गए, 50-60 औरतें आ गई, और ईंट और पत्थर टोले जी हमारे पे जी बरसाने जी शुरू कर दिए। उसके जी बावजूद हम अच्छा जी फिर ये पुलिस से जी गुहार लगाई। फिर जी वहाँ से एच ने जी मजिस्ट्रेट भेजा, और जी पूरी फोर्स आई, जब जाके हमारे पे कंट्रोल हुआ। उनके सामने नहीं रुके। अच्छा, परसों जब आपने प्रशासन के सामने जी में धरना दिया था जी, उसके बाद क्या वाक्य रहा, किस तरह के घटनाएं उस टाइम में घटनाएं? हाँ, उस टाइम उन्होंने हमारे दन्नों के जी कागज देखे, और कागजात देखने के बावजूद कहा कि जी ज़मीन आपकी है, आपको जी कब्जा दुआ जा रहा है। इसलिए तो जी कब्जा जी हमारे से जी दुआ दिया था। हम चले गए थे दिल्ली जाने के बावजूद खेत था जी बिल्कुल खाली। अब अगलों ने जी सोचा कि जी ये तो जी दिल्ली जी चले गए और तुम पीछे जी कब्जा कर लो। पीछे कब्जा करने का जी धक्के का जी एक प्रयास था। अच्छा, जैसा परसों आपको कब्जा दिलवाया था, आज आपने जो बोने का कार्य किया उसके बाद क्या घटना घटी यहाँ पर? अब जिस टाइम हम क्यारे खींचने शुरू करे हमने, तो जी वे जी डोल जी, हाँ, क्यारे खींचने जी डोल निकालने शुरू करी, तो वे फिर आगे 50 मर्द थे, 50 औरतें थी, ईंट डंडे पत्थर ट्रैक्टर के जी सामने लौट गए, और जी हमारे पे जी ईंट बरसाई, टोले बरसाए। हमने अपनी जान बचाई, हम बहुत खौफ में हैं। बस हमें सुरक्षा दी जाए। सरकार से हमारी गुहार है कि हमें सुरक्षा दी हमें जाए। जी, हाँ जी, हमें सुरक्षा दी जाए सरकार की तरफ से। हमारी जमीन है, हम अकेला हिंदू परिवार है यहाँ पर, जैन परिवार। हम बहुत खौफ में है। हमें बार हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें बार सुरक्षा दी जा रही है। हमें सरकार की तरफ से बहुत मदद पहुँचाई जाए। छोटे बच्चों की पढ़ाई खराब हुई हमारी। सर जी, हमारे तो 1.5 साल से पढ़ाई खराब हो गई। हम यहीं पे पढ़े हुए हैं, ना हमारी पढ़ाई के रहे ना हम किस चीज़ के रहे। आप देख रहे हैं हमारे माध्यम से छोटे छोटे बच्चे जो अपनी पढ़ाई से वंचित हैं, गांव में फिलहाल कंटिन्यू अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। ये छोटा बच्चा भी आप देख रहे हैं, लगभग इसकी एज 10 से 12 साल होगी, जो पढ़ाई से वंचित हैं। 2 बच्चियाँ खड़ी हैं हमारे सामने, तीसरी बच्ची वो खड़ी है जिसकी एज लगभग 14-15 साल, एक की 15-16 साल, एक की 17-18 साल के लगभग एज है, जो पढ़ाई से फ़िलहाल महरूम है। उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। इस वाक़े को लेकर